क्या हुआ जब कावड़ मेले के दौरान गंगा नदी से एक लड़की अचानक हवा में उड़ने लगी। उसे देखकर सभी लोगों के और कावड़ियों के रोंगटे खड़े हो गए। यह चमत्कारिक घटना देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसे हमें लिखकर भेजा है दीपक नांदल जी ने, जो कि रोहतक के रहने वाले हैं। दीपक जी ने हमें बताया कि उनकी शादी को 2 साल हो चुके थे और उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। ऐसे में वो और उनकी पत्नी दोनों ही बहुत परेशान थे। एक दिन एक महिला ने पास में स्थित एक मंदिर में जाने के लिए कहा। वहां जो पुजारी बाबा थे वो उस समय बहुत चमत्कारिक बताए जा रहे थे। जब मैं अपनी पत्नी के साथ उस मंदिर में पहुंचा तो बाबा ने हमसे कहा कि अगर तुम संतान प्राप्ति चाहते हो तो तुम्हें महादेव की पूजा करनी होगी और संतान प्राप्ति के बाद आने वाले हरिद्वार कावड़ मेले में उसे दर्शन हेतु ले जाना होगा। दोनों ही पति पत्नी अपने बहुत ही अच्छे मन से महादेव को प्रसन्न करने के लिए महादेव जी की पूजा करने लगे और कुछ ही दिनों में दीपक जी के घर एक बहुत ही सुंदर पुत्री का जन्म हुआ था। उस समय दीपक जी और उनकी पत्नी के खुशी का ठिकाना नहीं था। महादेव जी का शुक्रिया अदा करते करते उन्हें 5 साल बीत गए और अब की बार भी हर बार की तरह कावड़ का समय आ गया, क्योंकि मंदिर वाले पुजारी बाबा ने कहा था कि जब संतान प्राप्ति हो जाती है तो उसे आने वाले कावड़ मेले में दर्शन हेतु जरूर ले जाना चाहिए। तो हमें वह मन्नत पूरी करनी ही थी। उसके बाद मैंने हरिद्वार जाने वाली ट्रेन में अपने परिवार के साथ छोटे बच्चे का भी रिजर्वेशन करवा लिया था। हम सभी बहुत ही खुश थे। मस्ती मजाक करते हुए, एंजॉय करते हुए हम सभी हरिद्वार कावड़ मेले में जा रहे थे, परंतु हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज जो हमारे साथ हरिद्वार में होने वाला था उसे सोचकर भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों, जब दीपक जी अपने परिवार के साथ हरिद्वार कावड़ मेले में पहुंचे तो उस दिन शिवरात्रि होने की वजह से हरिद्वार कावड़ मेले में बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। वैसे भी ये सावन वाली कावड़ थी, तो इन दिनों हरिद्वार में भीड़ भी बहुत ज्यादा हो ही जाती है। ऐसे में जैसे तैसे कर उन्होंने अपने परिवार को संभाला और अपने 5 साल की छोटी बच्ची को भगवान के दर्शन करवाए और अपनी मन्नत भी पूर्ण की। परंतु दोस्तों, अचानक ही वहां पर बहुत ज्यादा भगदड़ मच गई, जिसके कारण उनका हाथ अपने 5 साल की बेटी से छूट गया और भीड़ में उनकी छोटी सी बच्ची कहीं लापता हो गई। वह भीड़ के साथ निरंतर चले जा रहे थे। ऐसे में वे घाट पर पहुंचे, जहां पर पैर फिसलने से वहां गंगा नदी में ही उनकी बच्ची गिर गई थी। इधर दीपक जी और उनकी पत्नी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। उस दिन हरिद्वार मेले में बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। ऐसे में अपनी 5 साल की बच्ची को ढूंढना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। फिर भी उन्होंने उसे ढूंढने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया। कितनी ही बार उन्होंने माइक में बच्चे का नाम भी अनाउंस करवाया, परंतु कोई उस छोटी सी बच्ची को कैसे पहचान पाता। वह तो नदी में गिर चुकी थी और उसकी हालत उस समय खतरे में थी। उस समय दीपक जी की स्थिति भी बहुत खराब हो चुकी थी। उन्होंने हमें बताया कि उस समय मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि क्या हमारी बेटी अब हमें वापस नहीं मिल पाएगी। यह बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। मैंने उससे कहा कि महादेव पर भरोसा रखें और हम वहीं पास में स्थित महादेव जी के शिवलिंग के पास जाकर बैठ गए। उनसे प्रार्थना करते रहे। हम दोनों ने महादेव से प्रार्थना करी कि बहुत सारे उपाय आजमाने के बाद और बहुत प्रयासों के बाद हमारी छोटी बच्ची का जन्म हुआ है। कृपया करके इसे हमें वापस लौटा दें। हम तो आप ही के द्वार पर आए थे। और उसके बाद दोस्तों, हरिद्वार मेले की गंगा नदी में यह बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ, जिसे देखकर सिर्फ दीपक जी ही नहीं बल्कि वहां पर खड़े पुजारी, कावड़िया और सारे दर्शनार्थी हैरत अंगेज रह गए। अचानक नदी में पड़ी वह 5 साल की बच्ची नदी से निकलकर हवा में उड़ने लगी और ऐसा दृश्य देखकर सभी लोगों का ध्यान उसके ऊपर चला गया। सभी यही सोच रहे थे कि ये कैसा चमत्कार है और यह कैसे हो सकता है कि एक 5 साल की बच्ची ऐसे हवा में उड़ रही है। दीपक जी ने देखा
कि यह तो उन्हीं की प्यारी सी बच्ची है, तो वह फटाफट दौड़कर उसे बचाने चले गए। और जब अपने बच्चे को बचाकर वापस किनारे पर लेकर आए, तब उन्होंने देखा कि वह पूरी तरह से गीली है, परंतु अभी भी सही सलामत है। उसके बाद वो वहीं पास स्थित शिवलिंग पर गए और उन्होंने भोले बाबा को शत शत नमन किया और भोले बाबा का आभार व्यक्त किया। वहां पर पूजा की। वहां पास जितनी भीड़ जमा हो गई थी, वह बच्चे को इस प्रकार से देख रही थी मानो उसमें भूत प्रेत का वास हो, इसलिए वह हवा में उड़ रही थी। परंतु दीपक जी ये बात जानते थे कि ये उनके महादेव का ही चमत्कार है और उन्होंने ही उनकी बच्ची की जान बचाई है। अब दोस्तों, वहां पर खड़े कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ये जो कुछ भी हुआ था ये रस्सी की वजह से हुआ था, परंतु उस जगह रस्सी आती तो किस प्रकार से आती। चलो छोड़ो, जो भी कारण हुआ हो, पर भोले बाबा ने उनकी बेटी की जान बचा ली। दीपक जी तो मानते हैं कि वाक्य में महादेव जी का ही चमत्कार था। चलो जो भी हुआ, दीपक जी की बच्ची की जान बच गई, वह सबसे बढ़िया हुआ। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहते हैं कि दीपक जी की बच्ची की जान किसने बचाई? हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। और आपको ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और हाँ, साथ ही इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके साथ भी इस तरह की कोई भी घटना घटी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भक्ति संसार नाम से पेज है, उस पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। हम उस पर जल्दी ही वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए चमत्कार और एक नई वीडियो के साथ।